Hello students, welcome to my YouTube channel Mehra Maths Mantras. Now come to read question number 2 part second of exercise 3.6. तो चलिए 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड क्या कहता है। ये कह रहा है 2 वुमेन एंड 5 men, 2 women और 5 men. It means you were 2 women एंड 2 तो वुमेन है और 5 मैन है। कैन टुगेदर साथ साथ फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क, फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ये दोनों मिलकर 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर किसी वर्क को कितने दिन में करते हैं? 4 डे में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 4 डे में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? 4 डे में कंप्लीट कर देते हैं। वाइल वही 3 वुमेन एंड 6 मैन और 3 वुमेन प्लस 6 मैन ये मिलकर क्या करते हैं? कैन फिनिश इट 3 days। कितने डे में फिनिश करते हैं इसको? 3 डे में क्या कर देते हैं? फिनिश कर देते हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो ये पूछना चाह रहा है कि उस काम को, एम्ब्रॉयडरी के जो वर्क है उसको अकेली वुमेन, केवल एक वुमेन कितने दिन में उसको कंप्लीट कर देगी। और एंड आल्सो दैट टेकन बाय 1 man अलोन, और केवल अकेले आदमी यदि करे तो उसके द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा। यहाँ तो हमको जो डिटेल गिवन है वह क्या है? मिलकर दी गई है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर 4 डे में करते हैं, 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर कितने डे में करते हैं? 3 डे में। और जबकि वह पूछना क्या चाहता है? सिंगल सिंगल के डेज। जैसे एक वुमेन पूरे वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगी और एक मैन उस काम को यदि करे तो उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं मैं कि यदि मान लीजिए मैं खुद किसी वर्क को 5 डे में कंप्लीट कर देता हूं। कितने दिन में कंप्लीट कर देता हूं? 5 डे में। मेरे ऊपर खुद के ऊपर अप्लाई करता हूं कि मैं इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता हूं। मैं कितने डे में कंप्लीट करता हूं? 5 डे के अंदर, ठीक है। तो इस 5 डे के अंदर कंप्लीट कर देता हूं। जैसे ये मान लीजिए यह चौक है, यह क्या है? कंप्लीट है पूरी तरीके से। यह चौक क्या है? कंप्लीट है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यह पूरा एक पार्ट है। यह क्या है? एक पार्ट है। मतलब कोई भी वस्तु कह दो, कोई भी कार्य कह दो, तो उसको हम यूं कह सकते हैं कंप्लीट जो काम है या कंप्लीट जो आइटम है उसको क्या कह सकते हैं? पूरा एक पार्ट कह सकते हैं। तो इसका मतलब मैं यदि उस काम को 5 डे में कंप्लीट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 डेज के अंदर उस काम का मैं कितना पार्ट कंप्लीट कर लेता हूं? 1 पार्ट। कितना पार्ट कंप्लीट कर लेता हूं? 1 पार्ट। 1 पार्ट मींस पूरा कंप्लीट हो गया। तो 5 डे के अंदर मैं उसका 1 पार्ट मतलब पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। तो मैं एक दिन में 1 डे के अंदर कितना पार्ट कंप्लीट करूंगा? 1 डे के अंदर उस वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट करूंगा? 5 डे के अंदर तो मैं उसका 1 पार्ट कंप्लीट कर लेता हूं, पूरा कंप्लीट कर लेता हूं उस काम को। लेकिन यदि 1 डे करूं मैं केवल, तो कितना पार्ट कंप्लीट करूंगा मैं? 5 का इसमें डिवाइड दे देते हैं तो कितना पार्ट कंप्लीट करूंगा मैं केवल उस कार्य का, उस वर्क का केवल कितना पार्ट कंप्लीट करूंगा? 1/5 पार्ट कंप्लीट करूंगा, ठीक है। 1/5 पार्ट कंप्लीट करूंगा। कितने दिन के अंदर? एक दिन के अंदर। कब? जब मैं 5 दिन में 5 डे के अंदर उसको कंप्लीट कर लेता हूं अकेला। लेकिन यदि मैं एक दिन में करूंगा, एक दिन वर्क करूंगा तो कितना पार्ट कंप्लीट करूंगा? 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे पूरे कंप्लीट पार्ट के अंदर, तो कितना पार्ट कंप्लीट करूंगा मैं? 1/5 पार्ट कंप्लीट करूंगा। तो यदि मान लीजिए हम, ये समझ में आ गया होगा आपको कि जितने दिन के अंदर कार्य कंप्लीट किया जाता है उसका 1 में यदि डिवाइड दे दिया जाए तो कितने दिन का वर्क आ जाता है? 1 डे का वर्क आ जाता है। कितने डे का वर्क आ जाता है? 1 डे का वर्क मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए अपन ये आगे चलते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं। चलो लेट let
टाइम टेकन बाय वन वुमेन alone, one woman alone to finish the work is equal to x days। एक वुमेन के द्वारा कितना टाइम लिया जाता है, x डे। किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना डे लिया जाता है, x डे लिया जाता है, ठीक है ना। एंड टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश दी वर्क इज इक्वल टू वाई डेज। और यदि उसी कार्य को एक अकेला आदमी कंप्लीट करना चाहे तो वो कितने दिन में करे, वाई डे में कंप्लीट करे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अब इन दोनों के एक वन डे का क्या निकाल लेते हैं, वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, नाउ एक्स डेज वर्क ऑफ ए वुमेन। एक वुमेन का एक्स डे का जो वर्क है वह कितना पार्ट है, वन पार्ट। क्योंकि हमने क्या लेट किया है कि एक वुमेन उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेती है, एक्स डे के अंदर कंप्लीट कर लेती है। तो एक्स डे के अंदर कंप्लीट कर लेती है, मतलब क्या हुआ कि एक्स डे के अंदर वह उस वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट कर लेती है, वन पार्ट कंप्लीट कर लेती है। मतलब एक्स डे वर्क ऑफ वुमेन इज इक्वल टू वन पार्ट। देन वन डे का निकालते हैं, तो देन वन डे वर्क ऑफ ए वुमेन, वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/x पार्ट, ठीक है ना। अभी मैंने अपना एक खुद का एग्जांपल लेके बताया था आपको कुछ देर पहले। तो वन डे का वर्क, एक्स डे का वर्क कितना है, तो वन डे का वर्क निकालने के लिए एक्स का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना पार्ट होगा उसका, एक दिन का वर्क कितना होगा वुमेन का, 1/x पार्ट होगा। इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, नाउ वाई डेज, मैन का भी निकाल लेते हैं, एक दिन का वर्क किसका निकाल लेंगे, मैन का। नाउ वाई डेज वर्क ऑफ ए मैन, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना पार्ट करता है वाई डे में, वन पार्ट कंप्लीट कर लेता है। वन पार्ट मीन्स उस पूरे काम को वाई डे में कंप्लीट कर लेता है। तो वन डे का क्या आ जाएगा, देन वन डे वर्क ऑफ ए मैन इज इक्वल टू वाई का क्या कर देंगे, डिवाइड। वाई में कितने पार्ट करता है, तो वन डे में कितना करेगा, वाई का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो एक आदमी, सॉरी एक लेडीज है, वुमेन वन डे में इतना काम कंप्लीट करती है, और एक मैन वन डे के अंदर कितना करता है, 1/y पार्ट कंप्लीट करता है। और ये दोनों यदि मिल जाए, वुमेन और मैन मिलकर दोनों कितने डे में कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट केस के अंदर 4 डे के अंदर कंप्लीट करते हैं। कितने डे के अंदर करते हैं, 4 डे के अंदर। तो चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग इसको इरेज करके और आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास में स्पेस इतना नहीं है कि इसको आगे फॉरवर्ड किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हमको माइंड में क्या रखना है, वन डे, एक दिन का वर्क लेडीज का कितना है 1/x, और मेन का कितना है 1/y। तो आगे चलते हैं हम। अब केस फर्स्ट में देखते हैं अपन। केस फर्स्ट के अंदर कितने हैं
2 वुमेन प्लस 5 मैन, ठीक है ना। और ये दोनों मिलकर कितने डे में करते हैं कंप्लीट? 4 डेज में, ठीक। अब आप आ जाइए, अब आपको एक जानकारी और दे देता हूं मैं कि दोनों मिलकर वुमेन और मैन सब मिलकर कितने डे में करते हैं? 4 डे के अंदर करते हैं। कितने डे के अंदर करते हैं? 4 डे के अंदर करते हैं। कितने? 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर कितने दिन में कर देते हैं उसको आपको कंप्लीट? 4 डे के अंदर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 डे का जो वर्क है, ठीक है ना, 4 डे का जो वर्क है किनका? वुमेन और मेंस का। 2 वुमेन और 5 मेंस का, वो कितना है? 1 पार्ट। मतलब 4 डे वर्क, 4 डेज वर्क, ठीक है ना, कितना है? 1 पार्ट। 4 डे में ये दोनों मतलब मैन और वुमेन मिलकर कितना पार्ट कर देते हैं? 1 पार्ट 4 डे के अंदर। तो 1 डे के अंदर इनका कितना पार्ट होगा? 1/4 पार्ट होगा या नहीं होगा? 4 डे के अंदर ये 1 पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं मिलकर, तो 1 डे में कितना पार्ट कंप्लीट करते होंगे? 1/4, 4 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों का जो मिलकर वर्क है 1 डे का, वो कितना है? 1/4 पार्ट। तो उसी लैंग्वेज को हम यहाँ पर राइट करेंगे, देखिए कैसे। 2 वुमेन और 5 मैन, आपको पता है 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन। 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे का वर्क कितना है? अभी निकाला था ना मैंने कि 4 डे में तो वो कंप्लीट कर देते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो 4 डेज वर्क इज इक्वल टू कितना है? 1 पार्ट, ठीक है ना। तो 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा? 1 डे वर्क 1/4 पार्ट, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 1/4 पार्ट। कितना पार्ट होगा 1 डे का दोनों का मिलकर? 1/4 पार्ट। तो चलिए अब इन दोनों का भी सेपरेट सेपरेट निकालते हैं, 2 वुमेन का और 5 मैन का। आपको पता है कि 1 वुमेन का 1 डे का वर्क कितना है? 1 वुमेन का 1 डे का वर्क कितना है? 1/x। यही था ना, अभी कुछ देर पहले निकाला था हमने कि 1 वुमेन का 1 डे का वर्क कितना है? 1/x। तो कितनी वुमेन है हमारी? 2। तो 2 से क्या कर देंगे इसको? मल्टीप्लाई। प्लस 1 मैन का वर्क कितना है 1 डे का? 1/y। और कितने मैन है इस कंडीशन में? 5। तो 5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और ये दोनों ने मिलकर जो किया है 2 वुमेन और 5 मैन ने, वह कितना पार्ट कंप्लीट किया है? 1/4 पार्ट कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। 2 वुमेन 5 मैन, ठीक है ना। 1 वुमेन का 1/x पार्ट है, 1 मैन का कितना है? 1/y। मल्टीप्लाई कर दिया 5 का निकालने के लिए, 2 का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों ने मिलकर 4 डे में कंप्लीट कर दिया। तो 4 डे में कंप्लीट किया तो एक दिन में कितना किया उन्होंने? 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यह हो गया हमारा, चलिए इसको इसी तरीके से रहने दीजिए। तो यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। आगे चलते हैं केस सेकंड के अंदर। केस सेकंड में कौन सी कंडीशन है हमारी? 3 तो वुमेन है हमारी, प्लस 6 क्या है हमारे? मैन है। और कितने डे का वर्क है? 3 डे। 3 डे में क्या किया हमने? इन्होंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो वही 1 डे वर्क निकालेंगे। 1 डे वर्क्स ऑफ 3 वुमेन एंड 6 मैन इज इक्वल टू, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 3 डे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक दिन का इनका वर्क कितना हो जाएगा? 1/3 पार्ट। कितना हो जाएगा? 1/3 पार्ट। इसको भी लिख सकते हो आप चाहो तो कि 3 डे
3 डेज वर्क कितना है 1 पार्ट, ठीक है ना। तो 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा इनका 1/3 पार्ट, ठीक है ना। तो कितना हो गया 1/3 पार्ट। तो चलिए अब इनका भी निकाल लेते हैं 3 वुमेन और 6 मैन का। तो 3 वुमेन का कितना हो जाएगा, एक वुमेन का 1/x पार्ट करती है एक वुमेन, तो 3 वुमेन कितनी करेंगी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक मैन कितना करता है 1/y पार्ट, तो 6 मैन कितने कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यह वन डे का जो वर्क है दोनों का मिलकर वह कितना पार्ट है 1/3 पार्ट है, ठीक है ना। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आगे साइड में आपके अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आप देख रहे हो जो वेरिएबल है वह किस में बैठा हुआ है, डिनोमिनेटर्स के अंदर बैठा हुआ है। तो फिर इस डिनोमिनेटर्स के अंदर जब वेरिएबल बैठा रहता है तो हम क्या करते हैं उन इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज नहीं हुई है क्योंकि वेरिएबल कहाँ है डिनोमिनेटर्स के अंदर है। तो इसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस करेंगे किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। उसके लिए हमको क्या करना होगा, लेट करना होगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा 1/x, देखिए आप इसमें भी है और 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है और 1/y इसमें भी है। तो फिर क्या करेंगे हम, क्या करना पड़ेगा 1/x को p के इक्वल मानेंगे और 1/y को क्या किसके इक्वल मानेंगे q के, और उसके बाद में इनमें उसको रिप्लेस करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार ताकि इसको आगे फिर किया जा सके, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं हम, ये इसको मैं अरेंज कर देता हूँ राइट साइड के जो भी पोर्शन है, ठीक है। राइट साइड में जो भी है उसको क्लीन करने के बाद में अब ठीक है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही और सेकंड ये रही। तो क्या पुट करते हैं अपन, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड इसको इक्वेशन नंबर दे दिया अपन ने थर्ड, एंड 1/y इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे q। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो यदि ऐसा है तो क्या हो जाएगा देन, तो फिर क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर देन y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, 1/x की जगह क्या रखना है p, ठीक है ना। 1/x की जगह p रखना है, तो p into 2, p into 2 मींस कितना हो जाएगा 2p, ठीक है, प्लस 1/y की जगह क्या रखना है q, q into 5 कितना हो जाएगा 5q इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। आ गया आप लोगों को समझ में। और इसी तरीके से तो इक्वेशन नंबर सेकंड किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, p 1/x मींस p into 3 कितना हो जाएगा 3q प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना q, तो q into 6 कितना हो जाएगा 6q इज इक्वल टू 1/3। ये दोनों इक्वेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्यों ना हम, यह 4 इधर डिवाइड में है तो इसको हम इधर की तरफ किस में ले आते हैं, मल्टीप्लाई में, क्योंकि इधर डिवाइड में है वो इसमें इधर लेके आएंगे तो किस में आएगा वो मल्टीप्लाई में। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय डबल टर्म है तो किस में बंद कर दीजिए इसको ब्रैकेट में, 5q इज इक्वल टू इधर कौन रह गया 1 रह गया। ये 4 इधर डिवाइड में था, इधर किस में ले आए इसको मल्टीप्लाई में। इसी तरीके से सेम इधर इधर भी हो जाएगा, 3 किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्यों, क्योंकि उधर किस में है यह p है, क्या है ये p, 3p प्लस 6q, तो 3p प्लस 6q इज इक्वल टू कितना रह गया 1, ठीक है। इनको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 into 2 कितना हो गया 8p प्लस 4 into 5 20p 20q इज इक्वल टू 1, 3 into 3 कितना हो गया 9p प्लस 3 into 6 कितना हो गया 18q इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशंस को अब क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। किस मेथड से, जिस मेथड से चाहो उस मेथड से ही कर सकते हो। तो किस मेथड से करना चाहोगे आप लोग, मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है ना।
तो आप क्यों ना पी के कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए। किसके कोफिशिएंट? पी के। पी का कोफिशिएंट कितना है इधर? 8 और इधर कितना है? 9। इन दोनों को इक्वल करने के लिए, इन दोनों को इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप मुझे बताइए 8 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर एलसीएम 8, 9 का कितना आएगा? 72। जिनको हमको इक्वल करना है उनका क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। तो 8 और 9 का एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, 8 और 9 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? अब हम क्या करना पड़ेगा? 8 और 9 का एलसीएम निकालने के लिए 72 आ गया, तो 8 को भी 72 में बदलना है और इस 9 को भी 72 में बदलना है। तो इसको तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, मल्टीप्लाई बाय 9, और इसको किससे करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है ना। तो 9 से करेंगे तो 9 8 से कितना हो गया? 72p प्लस ये हो गया अपना 180q इज इक्वल टू 9। सारी टर्मों को 9 से कर दिया। यहाँ करेंगे तो 72p प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144q इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? थर्ड और फोर्थ तो दे चुके हैं, फिफ्थ और इसको क्या दे सकते हैं अपन? 6, ठीक है ना। क्या दे दी? फिफ्थ और 6, या फिर यूं कह दीजिए कि इसको तो दे दी हमने फिफ्थ और इसको क्या दे दी? 6, और यह हो गई हमारी 7 और यह हो गई हमारी 8, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यह भी पॉजिटिव है और यह भी टर्म किसकी है? पॉजिटिव की। तो किसमें से किसको करें? 7 में से 8 को कर देते हैं। नाउ या फिर यूं कह लीजिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 from equation 8, on subtracting equation 7 to equation 8, 7 को किस में से कर देते हैं? 8 में से। 7 को किस में से कर देते हैं? 8 में से। या फिर यूं कह दीजिए हमको 7 बड़ी दिख रही है थोड़ी, ठीक है ना, वैल्यू इसकी कैसी है? लार्ज है, और 8 कैसी है? छोटी वैल्यूज है इसके अंदर। तो क्यों ना हम 7 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 8 को किस में से? 7 में से। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 8 को करना है किसमें से? टू इक्वेशन 7 में से। 7 में से करना है तो 7 को हम कहां लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, और 8 को कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सॉल्यूशन काफी लंबा है क्योंकि लगभग सभी चीजें, सभी बातें इस सॉल्यूशन के अंदर आ गई है हमारी। तो यह है हमारा 72p प्लस 180q इज इक्वल टू कितना है? 9। 72p प्लस 144q इज इक्वल टू कितना है? 8, ठीक है। यही इक्वेशन है, एक बार ध्यान से और देख लेते हैं, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। यह माइनस का हो जाएगा, यह प्लस का है नीचे वाली इक्वेशन का, तो यह भी माइनस का, यह 8 प्लस का है तो यह भी किसका हो जाएगा? माइनस का। ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्यों? क्योंकि एक प्लस का है और एक किसका है? माइनस का है। यहाँ देखिए 180 तो प्लस का है और 144 किसका है? माइनस का है। तो प्लस के ज्यादा है, ठीक है ना, तो किसका बचेगा? प्लस का। 180 में से 144 सब्ट्रैक्ट करते ही हमारे पास में कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 36। q इज इक्वल टू 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो q की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/36 का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इस q की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे तो आप किसमें कर लीजिए? फिर 5 इक्वेशन में, या फिर किसमें कर लीजिए? 6 इक्वेशन में। पुट ऐसी इक्वेशन में कीजिए ताकि यह 36 क्या हो जाए? कैंसिल। आपको पता है यहाँ यदि पुट करूंगा मैं तो ये 20 इस 36 से कैंसिल
नहीं होगा। लेकिन यदि मैं इक्वेशन नंबर 6 में पुट करता हूं तो ये 18 36 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं किसमें पुट करता हूं, 6 में। तो नाउ या फिर on substituting the value of q in equation 6 के अंदर क्या कर रहा हूं मैं, q की वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 6 है हमारा 9p प्लस 18q, 9p प्लस 80 इंटू कितना है, q की वैल्यू 1/36 इज इक्वल टू कितना है 1। आपको पता है 18 की टेबल से ये 1 टाइम्स कैंसिल होगा, ये कितनी बार होगा, 2 टाइम्स। तो क्या बड़ा फिर 9p प्लस 1 इंटू 1 1 और नीचे कितना है 2 इज इक्वल टू कितना रहा 1। 9p 1/2 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो 1 माइनस इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो कितना आ जाएगा, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 9p इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 1/2। 1 में से 1/2, 1/2 मींस क्या होता है, हाफ, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, 1 में से जब 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है, डायरेक्टली हाफ बचता है। कितना बचता है, हाफ, ठीक है ना। 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है, 1/2 ही, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1। तो 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना रह जाएगा 1/2। नाउ p की वैल्यू निकालने के लिए 9 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 2 यदि ऑलरेडी है नीचे डिवाइड में, तो ये इससे नीचे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर होने में। गया तो किसमें है, ये डिवाइड में, लेकिन नीचे यदि कोई ऑलरेडी है तो उससे तो किसमें आएगा, ये मल्टीप्लाई में ही आएगा। तो ये p की वैल्यू आ गई 1/18, ठीक है। p की वैल्यू 1/18 आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को p और q को इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 में। तो ऑन substituting the value of p and q in equation 3rd and 4th, इक्वेशन 3rd and 4th। तो थर्ड क्या है हमारी 1/x इज इक्वल टू p, p की वैल्यू कितनी है 1/18, और 1/y इज इक्वल टू q, q की वैल्यू कितनी है 1/36, ठीक है। इन दोनों का रिवर्स कर देंगे, y रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x, नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका उल्टा करेंगे तो 18, और इसका रिवर्स करेंगे 1/y का तो y, और 1/36 का कितना हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, सो क्या लेट किया था हमने, टाइम टेकन the time taken by one woman alone is equal to, वन वुमेन का क्या लिया था अपन ने x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो x डे इज इक्वल टू कितना आ गया 18, कितना आ गया 18 डेज, एंड the time taken by one man alone is equal to, क्या लेट किया था y डेज, और y की वैल्यू कितनी आई है 36 डेज, ठीक है। यहां भी क्या आ जाएगा हमारा डेज, ठीक है। 18 डेज में तो वन वुमेन कंप्लीट करेगी और
मैन कितने दिन में कंप्लीट करता है 36 डे के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।